हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नव भारत क्लासेस पे। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 13 मई से जीएस का न्यू फाउंडेशन बैच आ रहा है विथ एनसीईआरटी। 13 मई से आ रहा है। अभी टाइमिंग फिक्स नहीं की गई है, तो पवन मंडल सर हमारे क्लास लेने वाले हैं। जैसा कि एनसीईआरटी का अभी जो क्लास ले रहे हैं उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आप लोग इच्छुक हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप लोग इंक्वायरी करके पूछ सकते हो इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग पटना में रहते हो तो जरूर एक बार भिकना पहाड़ी मॉल जरूर विजिट कीजिएगा, नव भारत क्लासेस। चलिए ज़्यादा देर ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाल ही में भारत और किस देश की सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत और किस देश की सुरक्षा बलों ने बोल रहा है नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। तो अभी हाल ही में भारत और इजराइल, ठीक है, अभी हाल ही में भारत और इजराइल देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक सुरक्षा अभ्यास किया है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत और इजराइल के देश के जो बीच जो स्थिति है काफी अच्छी खासी है। इजराइल के साथ हमेशा से खड़ा रहता है भारत। और इसके पहले भी आप सभी को पता होगा कि भारत और इजराइल के बीच एक समझौता भी हुआ था जिसका नाम था G2G का। इसके तहत यहाँ से बहुत सारे श्रमिक जो है इजराइल भेजे गए हैं, जैसे कि बढ़ई, कारपेंटर, टाइल्स वाले, मार्बल वाले जो मिस्त्री हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी खासी पेमेंट दी जा रही है ये G2G समझौते के तहत। तो याद रखिएगा। इसके अलावे G2G समझौता भी हुआ है किसके किसके बीच में, भारत और इजराइल के बीच में। उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण किया इजराइल ने उड़ान टैक्सी का, ठीक है, सफल परीक्षण किया इजराइल ने। उसके अलावा आप याद रखिएगा सी डोम मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी किया है। कौन? आपका इजराइल, सी डोम का, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है, याद रखिएगा, इजराइल जो है न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पारित किया है। न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला भी बिल पारित किया है। कौन? इजराइल वाला बिल कौन पारित किया है? इजराइल, ठीक है। न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल कौन पारित किया है? इजराइल, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं उसके अलावा जैसे ही बात आती है गाइस अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका से भी क्वेश्चन याद रखिए आप लोग, जितने भी सारे लोग देख रहे हैं। देखिए अमेरिका की मैं बात करूं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा अमेरिका से ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में नंबर 1 है आपका कौन? अमेरिका। यूनिकॉर्न क्या होता है? जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू $1 अरब क्रॉस कर जाती है उसको बोलते हैं आपका यूनिकॉर्न, ठीक है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में आपका अमेरिका प्रथम है, भारत की रैंक है तीसरी, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भी नंबर 1 पे है ये आपका अमेरिका बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भी प्रथम है कौन? तो आपका अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है किस देश का? अमेरिका का। सुपर कंप्यूटर देश का है भाई? तो अमेरिका का है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश का है? अमेरिका का है। उसके बाद मैं आती हूँ जापान की तरफ, याद रखिएगा। हाँ, साथ में एक्सरसाइज भी याद करते रहिए, ठीक है। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? वज्र प्रहार, वज्र प्रहार अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में ठीक है। जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? एक तो होता है जी मैक्स,
जिमेक्स युद्धाभ्यास होता है। दूसरा होता है आपका धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। एक होता है आपका वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जी मैक्स। ये सारा एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है। मालदीव के बीच में कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है भारत और मालदीव के बीच में? याद रखिएगा, एक था एक था और एक्वेरिन। भारत और मालदीव के बीच में कौन कौन सा एक्सरसाइज हुआ है? एक था हुआ है और एक्वेरिन हुआ है, युद्धाभ्यास। कौन कौन सा एक्सरसाइज हुआ है? एक था हुआ है और आपका एक्वेरिन हुआ है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाल ही में कहा के शोधकर्ताओं ने आपका किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो आप लोगों ने अभी तक ब्लैक होल पढ़ा होगा। अभी हाल ही में ब्लू होल, सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। ये बोला जा रहा है कहाँ के शोधकर्ताओं ने ब्लू होल, सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो याद रखिएगा, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने सबसे गहरा ब्लू होल का खोज किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, मैक्सिको। ठीक है। अब की जैसे ही बात आती है गाइस अंटार्कटिका की, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे गहरा ओजोन छिद्र पाया गया है। सबसे गहरा ओजोन छिद्र पाया गया है कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में सबसे गहरा ओजोन छिद्र पाया गया है, ये भी याद रखिएगा, अंटार्कटिका। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन यूएसडी की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? यूएसडी का मतलब होता है यूएस डॉलर। ठीक है, यूएसडी का मतलब क्या होता है? यूएस डॉलर। तो अभी हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन यूएसडी की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान देश को आपका WHO से 84 मिलियन यूएसडी की आपकी मानवीय सहायता प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो। ठीक है, 84 मिलियन की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है आपकी अफगानिस्तान को। जैसे ही बात आती है WHO की, स्थापना कब हुआ है आपका? सॉरी, WHO नहीं, वर्ल्ड बैंक है ना। देखिए, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना आपका कब हुआ है? 1945 में हुआ है, 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत, सम्मेलन के तहत। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का आपका स्थापना हुआ है 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। और मुख्यालय कहाँ पे है आपका? मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। मुख्यालय कहाँ पे है आपका? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी। और यूक्रेन की मैं जैसे ही बात करूं, यूक्रेन की, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यूक्रेन जो देश है, तो यूक्रेन का जो है राष्ट्रपति को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति कौन है आपके? व्लोदोमिर जेलेंस्की। राष्ट्रपति कौन है? व्लोदोमिर जेलेंस्की। यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को नहीं, संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है, इसको बोल सकते हैं।
ठीक है, इसके अलावा व्लादिमीर इसके अलावा यूक्रेन का जो ओडेसा शहर है, ओडेसा ओडेसा जो शहर है यूनेस्को आपका यूक्रेन का दुनिया का सबसे डेंजर साइट इसको घोषित किया गया है। सबसे डेंजर साइट, सबसे डेंजर साइट आपका घोषित किया गया है किसको? ये यूक्रेन का ओडेसा पड़ता है डेंजर साइट। सबसे डेंजर साइट किसको घोषित किया गया है आपका? तो याद रखिएगा यूक्रेन का ओडेसा शहर। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश की मैं बात करूं तो वॉर गैलरी का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा कहाँ पे किया गया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया गाइस? वॉर गैलरी का याद रखिएगा। वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ढाका में। किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा। पद्म रेल लिंक ब्रिज, पद्म रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बांग्लादेश में किया गया पद्म रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन। के अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? बोंगो सागर, बोंगो सागर युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बोंगो सागर जो युद्धाभ्यास होता है किसके किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश। याद रखिए। नेक्स्ट, फिलिस्तीन से तो अभी लड़ाई चल रहा है ना, अभी खबरों में था, वैसे कोई है नहीं वहां करंट अफेयर्स का। फोर्थ नंबर देखिए, हाल ही में किसे, ठीक है, हाल ही में आपका किसे भारत का पहला एआई, एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है। तो अभी हाल ही में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस आपका पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है किसने? तो ईजेड टैक्स ने। किसने किया है? ईजेड टैक्स ने। ठीक है, अभी हाल ही में इसने भारत का पहला एआई पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया, पर ए हो जाएगा। और मेटा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। कौन? मेटा। ठीक है, और अमेजोन के बारे में आप सभी को पता है, ये अभी वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। स्थापना कब हुआ है आपका? ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? देखिए, अभी हाल ही में किसे आपका शतरंज महासंघ ने आपका ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, वैशाली रमेश बाबू को। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू को आपका अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने ग्रैंड मास्टर उपाधि से सम्मानित किया। पर ए हो जाए। ठीक है, और ये भी कोनेरू हम्पी जो है आपकी आंध्र प्रदेश की बहुत ही फेमस शतरंज खिलाड़ी है, ये भी शतरंज खिलाड़ी है। कोनेरू हम्पी ये भी आपके बहुत ही फेमस शतरंज खिलाड़ी है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, इस नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? देखिए, अभी हाल ही में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की जो मेजबानी है ये कौन करेगा भाई? तो ये अपना देश भारत करेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपना देश भारत हाल ही में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की मेजबानी करेगा। उसके अलावा भारत की जैसी बात आती है, याद रख लीजिए भारत का पहला महिला रोबोट लॉन्च किया गया। भारत का पहला महिला रोबोट, महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा, उड़ान भरेगा, क्या नाम है भाई? व्योमित्र। क्या नाम है? व्योमित्र। भारत का पहला महिला रोबोट है जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। नाम क्या है? व्योमित्र। ठीक है, इसके अलावा भारत मोबाइल उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। मोबाइल उत्पादन में दूसरे स्थान पे पहले पे कौन है? चाइना है।
दूसरे स्थान पर है। ठीक है। के अलावा अगर मैं बात करूं तो एशिया में सबसे ज्यादा फंड आकर्षक कर्ता कौन बना है आपका, तो अपना देश भारत ही बना है। ठीक है। चीन की मैं बात करूं गाइस, तो चीन ये तो आपका मोबाइल उत्पादन में नंबर वन है ही, साथ में अभी हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया था। कौन? चीन ही तो लॉन्च किया था न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ठीक है, किसने लॉन्च किया? चीन, जो कि क्या करेगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में आपका होस्ट पार्टिकल का पता लगाएगा। ठीक है। अर्जेंटीना की मैं बात करूं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, फीफा में नंबर वन देश है। फीफा में नंबर वन देश है कौन? अर्जेंटीना। साथ में ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है, ब्रिक्स में शामिल हुआ है अर्जेंटीना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए। देखिए हाल ही में दिल्ली वेरी, ये कंपनी है। ठीक है, आप लोग ये मत समझिएगा कि दिल्ली वेरी ऐसा नहीं है, दिल्ली वेरी है मतलब दिल्ली अच्छा, ऐसा नहीं है, एक कंपनी है। ठीक है। हाल ही में दिल्ली वेरी ने कहा पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है। ये एक लॉजिस्टिक हब वाला एक कंपनी है दिल्ली वेरी। इसका स्थापना पता है कब हुआ है? 2011 में। कार्यालय है कहाँ? गुड़गांव। कार्यालय है आपका गुड़गांव। ठीक। तो अभी हाल ही में आपका दिल्ली वेरी ने पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। अब राजस्थान की बात आती है, याद रखिए, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, भारत का पहला राज्य। और याद रखिएगा, उसके बाद भारत का पहला मेडिकल टावर कहाँ पे खोला गया? राजस्थान। मेडिकल टावर खोला गया राजस्थान। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा, राजस्थान की जैसी बात आती है, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य। पुरानी पेंशन को लागू करने वाला ये पहला राज्य है कौन? आपका राजस्थान। ठीक है। उड़ीसा की जैसी बात आती है तो याद रखिएगा, एमएसएमई में प्रथम राज्य है। एमएसएमई में प्रथम राज्य, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में प्रथम है आपका। के अलावा तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा उड़ीसा। तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। वित्तीय सहायता कौन देगा भाई? याद रखिएगा, कौन देगा? ओडिशा। कछुओं की 3 प्रजाति वाला राज्य है ओडिशा। कछुओं की 3 प्रजाति वाला राज्य कौन है? ओडिशा। ठीक है, ना याद रखिए। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो अभी बोल जा रहा है हाल ही में भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी 2025 में करेगा। नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, पुणे। फटाफट से आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा अभी हाल ही में भारत में BWF आपका विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियन कौन करेगा? गुवाहाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर देखिए। हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हो गया, यह कौन थे भाई? याद रखिएगा, कौन थे? पॉल ऑस्टर, हाल ही में इनका निधन हो गया है, लेखक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हाल ही में एक वैज्ञानिक का निधन हुआ था, नाम था पीटर हिग्स। इसने आपका गॉड पार्टिकल का खोज किया था। गॉड पार्टिकल का खोज किया था। ठीक है, गॉड पार्टिकल का नाम क्या है? हिग्स बोसॉन। का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है।
तो ये अभी फेमस है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पे आपका पहला संविधान गार्डन बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने अपना पहला संविधान गार्डन बनाया है, कहाँ पे? पुणे में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पुणे कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कोच्चि की बात आती है, तो जल मेट्रो परियोजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य, जल मेट्रो परियोजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा आपका? कोच्चि, ठीक है। जल मेट्रो। मुंबई की मैं बात करूं तो नौसेना दिवस इस बार कहाँ मनाया गया? सिंधुदुर्ग किला में, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया। बेंगलोर में आपका भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खोला गया, पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खोला गया। बेंगलुरु में आपका भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खोला गया, कहाँ पे? बेंगलुरु, याद रखिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। इलेवन नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके एग्जाम्स के लिए। भारत अगले 5 वर्षों में किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो बांग्लादेश के आपके प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा आपका कौन? तो भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अब बांग्लादेश की जैसे ही बात आती है, पद्म रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया बांग्लादेश में, पद्म रेल लिंक ब्रिज, ठीक है। उसके अलावा बोंगो सागर अभ्यास हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच, बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। इसके अलावा वार गैलरी का उद्घाटन किया गया ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली बार वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया, ठीक है। श्रीलंका की जैसे बात आती है तो मेदिना पोया उत्सव मनाया गया श्रीलंका, मेदिना पोया। नेपाल की मैं बात करूं तो अगले 10 वर्षों में भारत को नेपाल जो है अगले 10 वर्षों में भारत को नेपाल अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट बिजली मुफ्त देगा, 10,000 मेगावाट मुफ्त देगा। कौन? आपका नेपाल। अगले 10 वर्षों तक जो है नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट की मुफ्त देगा। अब नेपाल जो है, नेपाल में फेस्टिवल कौन कौन सा मनाया जाता है? याद रखिएगा, घोड़े यात्रा, गाय यात्रा, ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। और 2025 को ये पर्यटन वर्ष भी घोषित करेगा नेपाल। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूना क्या है? एक प्रकार का मछली है, ठीक है। टूना क्या है? एक प्रकार का मछली है, एक प्रकार का क्या है? मछली है, जो कि आपका 95 से अधिक देशों में पाया जाता है 95 से अधिक देशों में पाया जाता है आपका टूना मछली। ये क्या करता है? समुद्र संरक्षण का काम करता है टूना। अभी हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? 2 मई को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 मई को आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मनाया जाता है, बताने का जरूरत। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए। हाल ही में किसे आपका 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस के एमडी एंड सी बने हैं?
तो अभी हाल ही में 3 साल के लिए कौन आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ बने हैं गाइस? तो ये बने हैं हितेश सेठिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नलिन नेगी जो है आपके भारत पे के सीईओ बने हैं। अभी हाल में पॉइंट हुआ है भारत पे के सीईओ नलिन नेगी, अभी हाल ही में 14। हाल ही में आपका डीपीआईआईटी, ठीक है, हाल ही में डीपीआईआईटी में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिन्हा, नलिन नेगी, अशोक माथुर। याद रखिएगा डीपीआईआईटी के निदेशक बने हैं प्रतिमा सिन्हा। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किसे फिल्म को नामित किया गया है? तो ऑस्कर 2024 के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस को नामित किया गया है गाइस? तो 2018 एवरीवन एज अ हीरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑस्कर की शुरुआत की मैं बात करूं, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी आपकी 1929 में। यह कहा जाता है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में आपका दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑस्कर 2024 का घोषणा भी कर दिया गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड किसको मिला? ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड किस मूवी को मिला है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज आज की क्लासेज हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये सारी क्लासेज अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लासेज में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर